ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण धनु राशि वालों देखो कि बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और बहुत सारे ग्रह शक्ति में भी आ गए हैं। मंगल महाराज हैं जो इस वक्त थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन उनमें भी एक नई शक्ति आने का योग बहुत जल्दी बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाने को तैयार है। शुक्र और बुध दोनों उदय हो चुके हैं और इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ ये आपके लिए जो विशेष तौर पर कई रास्ते नए खोलने की तरफ जा रहे हैं। नया मित्रता बना सकते हैं, रिलेशनशिप में नई जान लाने के योग भी इस समय ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है ये विशेष तौर पर एक नए पराक्रम का रास्ता खोलने के योग बना सकता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इस समय योग जो चल रहा है आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग का है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा लाभ ले पाओगे। कहा गया है ना, पुरानी कहावत है कि अच्छा सोचो और अच्छा प्राप्त करो। नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव आपके साथ घटना शुरू हो जाएगा। और आपने पिछले करीब कुछ दिनों में ये बात देखी भी होगी कि जब अच्छा सोचा तो अच्छा घटा, नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव घटना शुरू हो गया। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शिवरात्रि आने वाली है, भाग्य को बनाने का, भाग्य को जगाने का रास्ता आपको मिलने वाला है इसी एपिसोड में, जो हम आपको बताने वाले एक छोटा सा उपाय। क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान शंकर की कृपा से समस्त जीवन के अनिष्ट दूर हो जाते हैं, भावी मेट सकते हैं भगवान शंकर ही। यानी असंभव को संभव बना सकते हैं, भाग्य को जगा सकते हैं भगवान शंकर की कृपा से। वो छोटा सा उपाय शिवरात्रि के दिन कर लीजिएगा, कल्याण होगा। 11 तारीख का दिन बुधवार है और उस दिन आपके भाग्य ने जो खेला है वो खेल वो जान लीजिए। उस दिन नौमी तिथि है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है नई मित्रता उत्पन्न करने के योग बना सकता है। इस वक्त योग ऐसे है कि जहाँ भी बैठोगे वहाँ नए 4 दोस्त बनाने की स्थिति आपके साथ उत्पन्न होने के योग बनती दिखाई दे रही है। घर वाले आपके लिए बहुत लकी रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। कहीं मित्रता के चक्कर में घर वालों को मत भूल जाना। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपको कार्य करना है वो आपने समझ लिया है। घर वालों के साथ भी रहना है और गलत लोगों से बचते हुए कार्य करना है। सर्वार्थ सिद्ध योग है। शुक्रवार बुधवार का अवसर है तो ऐसे में अवश्य गणेश जी का सुंदर ध्यान करें। भगवान गणेश की कृपा से विघ्न दूर होते हैं। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्ण का भगवान की जो नाम है उनका स्तवन कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। 12 तारीख गुरुवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में इस वक्त कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। धन आने का रास्ता आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है और ये आपकी राशि में जो बन रहा है योग, ये बहुत सुंदर स्थिति में जा रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देते हैं, लेकिन दोपहर आते आते कोई नई उम्मीदें जागने के योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर तक का समय भद्रा वाला भी है, तो नए कार्यों की तरफ ना जाएं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को संभल कर कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। दोपहर के बाद का समय काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। नई शक्ति के साथ आपके ग्रह और सेवा का काम, परोपकार का काम अवश्य कीजिएगा। जितनी सेवा का काम करोगे उतना बढ़िया आपकी राशि में दृष्टिकोण से लाभ का योग बनता दिखाई देगा। परोपकार से जितने दूर रहोगे उतना नुकसान होने के योग और उतना कम लाभ होने के योग भी आपकी राशि में बनेंगे। इसलिए सेवा का भाव, सेवा से मेवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, एकादशी तिथि और ये एकादशी विजय को देने वाली एकादशी है। बंद रास्ते, लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है और ऐसे में ये योग आपकी राशि में बनकर तैयार है जो विजय देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए ये आगे इनिशिएट करने का रास्ता है। कई बार क्या होता है कि हम समय का इंतजार करते रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। ये समय ऐसा है, कदम आगे बढ़ाइए, चीज़ों को पॉजिटिव तरह से लो और बिल्कुल चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे योग बना के तैयार करेंगी। भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो महर्षि अगस्त ने ये उपाय उनसे कराया। इसी तिथि में, जो तिथि है विशेष तौर पर समझ लें, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है जिसको विजय एकादशी कहा जाता है। आप भी समझ लीजिए क्या रहस्य है, उपाय कर लीजिए, आपके भी बंद दरवाजे जो है खुल जाएंगे, विजय के रास्ते खुल जाएंगे। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा।
विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी। और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको कि मार हो रहे हैं कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए 14 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और द्वादशी तिथि युक्त है। उस दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है और मंगल महाराज अपनी शक्ति में पुनः आ रहे हैं। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सेविंग्स को बढ़ाने के दिन दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं चाहते हुए जो भी हाथ से चीज़ें निकल रही थी उनको संजो के रखने का समय आपके लिए बहुत बढ़िया से उदय होता दिखाई दे रहा है। शायद मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार आ जाए कि हमको ये भी बचाना चाहिए, ये भी बचाना चाहिए। और जब विचार मन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्य करने के लिए रास्ते आपकी राशि में बनने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त ग्रहों का योगायोग ऐसा ही आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बहुत जल्दी समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बहुत विजन आपका नई शक्ति के साथ तैयार दिखाई दे रहा है। और यदि सोच अच्छी होगी तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएंगी। शनि प्रदोष है, इस दिन शनिवार और प्रदोष का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की ढैया अशुभ चल रही है। तो जब भी शनि प्रदोष पड़े, बड़ी मुश्किल से पड़ता है, साल में 1-2 बार ही पड़ता है, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें या तिल के तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास जला दीजिए। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी अवसर होगा। शनि स्तोत्र का पाठ करना भी शनि की इस ढैया से बचाने का योग बना सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख का रविवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और चतुर्दशी साथ में होने के कारण से शिवरात्रि का महापर्व इसी दिन मनाया जाएगा।
ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है और आपकी राशि में आशीर्वाद देने के लिए ग्रह आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। देखिए, भगवान शंकर की आराधना करते हुए एक उपाय उन्होंने किया गणेश जी ने। गणेश जी के मन में विवाह का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भगवान के समक्ष रखा कि भाई आप जो है संसार की प्रदक्षिणा करके आओ। जब दोनों पुत्र एक साथ ही भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे तो गणेश जी ने माता पिता की चक्कर लगा लिए थे। आपकी राशि में ऐसा ही योग बन रहा है कि घर के देवताओं का पहले पूजन करें, भगवान का पूजन बाद में करने का प्रयास करें। और आपकी राशि में इस वक्त किस्मत जगाने का रास्ता वहीं से खुलता दिखाई दे रहा है। आपके ग्रह जो परिवर्तन हुए हैं वो यही बात हमको समझा रहे हैं, यही बात हमको समझा रहे हैं, आपको समझ लेनी चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी किस्मत आपके घर के बड़े लोगों के हाथ में इस वक्त बनी हुई है, तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। शिवरात्रि का महापर्व है, भगवान शंकर के पूजन के से पहले अपने घर के बड़ों का, माता पिता का पूजन कर कर उनका आशीर्वाद दीजिए और फिर भगवान शंकर का पूजन आपकी राशि के दृष्टिकोण केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग बनेगा। इस दिन एक खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, हल्दी युक्त दूध से भी भगवान का अभिषेक कर लेने से मनोकामना सिद्धि के योग आपकी राशि में बहुत सुंदर तरीके से बनकर तैयार होंगे। वैसे शिवरात्रि का महापर्व अद्भुत पर्व है। इस दिन शास्त्र में बहुत अद्भुत उपाय करने को लिखे गए हैं। यदि उन समस्त चीज़ों को समझकर, कथा को समझकर आप कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपके लिए बनेंगे। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खू ले, पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है। वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से, वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ, भगवान की श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र जाप को याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनुष्य समझे भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो
अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्व पत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिवृत जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है, जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं, कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सहजूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से, श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए सादर निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और 1,00,000 के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ
बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर कर इस शिवरात्रि के दिन अपने धन, अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें। और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। धनु राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रहों का योग बहुत सुंदर बना के तैयार कर रहा है। ग्रहों का योग बुद्ध महाराज इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये बुद्ध का परिवर्तन ग्रहों का योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया विचार, बृहस्पति ज्ञान के देवता माने जाते हैं। बृहस्पति जब बुद्ध वहाँ आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, नए विचार, नई इनोवेशन, नई कुछ जो रिसर्च है वो आप मान के चले नया विचार, वही चीज़ें होती हैं। लेकिन जब नया शोध करने की बात सोचते हैं तो हमको रास्ता मिल जाता है, और जिस दिन रास्ता मिल जाता है उस दिन आगे आगे हमारा समय हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाता है। ऐसा ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बन रहा है। तो आने वाले 10-5 दिन जो हैं आपके लिए बहुत इनोवेटिव रहते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया विचार मनोमस्तिष्क में आते दिखाई दे रहे हैं, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मीठा बोलिए, शांति से बोलिए, चीज़ों को बड़े सबका सम्मान करते हुए चलें और गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा पॉजिटिव बनकर तैयार हो रहा है, उसका लाभ लेने का प्रयास शालीनता से और सहनशीलता से कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग जो है वो नई दोस्ती बनाने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग चाहते ना चाहकर भी आपकी बात को मानने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके सजेशन सही रूप से कार्य करने की रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और आप इस वक्त जो है वो बड़े अच्छे से चीज़ों को मैनेज करने की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों का ग्रहों का योग ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि जो समय का सदुपयोग हो, समय केवल बातों बातों में ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, साथ में मंगलवार का योग बन रहा है। और शास्त्र कहता है कि जब जो फागुन के मास की अमावस्या होती है, मंगलवार को यदि पड़ जाए तो पुष्कर नाम का योग बनाती है। और ये पुष्कर नाम का वही योग है जिसमें एक युग नया आरंभ हुआ था। तो आपकी राशि में परिवर्तन का योग ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पे कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझ लीजिए। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं, वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मनी का भोग रहेगा। और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का, और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट
जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ ऋण सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं। और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। धनु राशि वालों, 18 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का योग बना रहा है जान लीजिए। ग्रह योग आपकी राशि में कीर्ति नाम का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट होने के कारण से आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। प्रतिपदा है और शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ चाहता है। ये शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो कीर्ति के साथ साथ आपकी राशि में सही डायरेक्शन में आपको डालता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके चातुर्य से आपकी चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाने के योग आपके लिए बहुत बढ़िया से बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस समय का लाभ आपको तुरंत रूप से लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ऐसा समझ लीजिए। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे। जो सुबह का समय है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। इस दिन द्वितीया तिथि है और साथ साथ फिलहारा दूज का योग बन रहा है। और दोपहर के बाद का समय थोड़ा खर्चीला साबित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह का समय जो है उसका पूर्ण उपयोग आप करते हुए कार्य करना चाहिए। शाम आते आते कुछ सफ़र स्थिति ज़्यादा बन सकती हैं, घूमने का कोई नया प्रोग्राम बनने के योग बन सकते हैं और जो घर परिवार का सुख प्राप्त करने का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। फिलहारा दूज भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का अवसर है, अंशुज साया है। जो फिलहारा दूज है ना वो एक अद्भुत अंशुज साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डली नवमी इत्यादि अंशुज साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहारा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अंशुज साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं। तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अंशुज साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। धनु राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए कैसे योग बना रहा है। शुक्रवार का अवसर है, फागुन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि समय देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करने के दिन दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा खर्चीला दिखाई देता है। बड़े लोगों की सलाह लेकर कार्य करने से आपके लिए सफलता का रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। बड़ों के विरोध में जाने से कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी साबित हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने ये उपाय भी है और आपके दिन का रहस्य भी है। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं।
ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात्र ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है, और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है
यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।